माँ बाप का साथ हो तो सब कुछ ठीक लगता है, उनका होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन उन्हें कमज़ोर होते देखना, जो हमेशा हमारे लिए एक सपोर्ट बने रहे, हमारे लिए मजबूत खड़े रहे, ये वो दर्द है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। ईद सेलिब्रेट करने जब घर गई थी तो स्टे कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। डेली पैकिंग करने का सोचती थी और डेली अब्बू रोक देते थे कि अच्छा चलो 1-2 दिन और रुक जाओ। हादी का भी काफ़ी दिल लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल अकेला होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उसके आगे पीछे फिरने के लिए। वापसी का सोचते दिल बहुत उदास हो जाता था, लेकिन वापस तो आना ही था। खैर सोचा कि जाने से पहले एक दफ़ा नाना अब्बू से भी मिलती जाऊँ। मेरा पूरा बचपन नाना नानी के साथ गुजरा है। इनफैक्ट 16 साल मुझे नानो ने ही पाला है और मैं उन्हीं के साथ रहती थी। वहाँ गई तो हादी की सुहाना के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी। मामा की तरफ मिठू और नानू की तरफ मानो। हादी का बस चलता तो दोनों को पैक करके साथ ही ले आता। खैर 2 दिन मामू लोगों के साथ गुजारे। नाना अब्बू की तबीयत काफ़ी डाउन थी, दिल बहुत उदास हो रहा था। 2 दिन बाद वापस आई तो अम्मा ने अचार डालना था। मैंने सोचा पूरी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन अम्मा और उनकी मिर्च। अम्मा का अचार पूरी फैमिली में बहुत फेमस है, लेकिन वो जब भी मर्तबान में अचार डालती हैं किसी को पास भी खड़े नहीं होने देती हैं कि अचार काला हो जाएगा। अब्बू ने कहा भी कि जाकर अपनी अम्मा की हेल्प करवा दो। मैं और मरियम गए और मम्मा ने फ़ौरन वापस भेज दिया कि वापस चले जाओ, अचार को ख़राब मत कर देना। और उनका अचार कोई 1 साल बाद भी खा ले तो वो इतना फ्रेश होता है जैसे अभी अभी बनाया हो। खैर अगले दिन वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। मैं हादी के साथ बस में पहली दफ़ा सफ़र कर रही थी और मुझे डर था कि पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। जैसे ही हमने भेरा क्रॉस किया मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। कलर कहार से इस्लामाबाद का रास्ता मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब भी सफ़र करती हूँ। खैर कलर कहार में हमारा 15 मिनट का स्टे था। बस से मैं हादी को लेकर बाहर निकली, थोड़ी सी वॉक की और साथ ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद बस घर आई हूँ, घर समेटा है, हर चीज़ बहुत मैसी हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी हुई हुई है और आती बस ग्रॉसरी की है क्योंकि हर चीज़ ख़त्म थी और खाना बनाने के लिए भी कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। सबसे पहले अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद ग्रॉसरी किया, उसके बाद रात को मैं पूरा किचन साफ़ करके सोई थी, लेकिन सुबह उठते ही इतना ज़्यादा मैसी हो चुका था क्योंकि विंडो खुली थी। गर्मियों की सबसे बुरी बात मुझे यही लगती है कि अगर विंडो बंद कर दो तो इतनी ज़्यादा घुटन हो जाती है और अगर खोल दो तो आंधी सारी तबाही मचा देती है। सुबह उठते सबसे पहले हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद मैं अपने और हादी के लिए नाश्ता बना रही थी। पता नहीं जब से आया बहुत उदास उदास फिर रहा है। खैर मुझे भी बहुत उदासी हो रही है। अम्मा के घर से वापस अपने घर आना और फिर पहला नाश्ता करना बहुत अजीब लगता है। वो डाइनिंग टेबल बहुत याद आता है जहाँ हम सब साथ बैठकर नाश्ता करते थे, बातें करना, हंसी मजाक, सब कुछ आंखों के सामने ऐसे ही घूमता रहता है और फिर दिल उदास हो जाता है। यहाँ बस मैंने एक बेसिक सा ऑमलेट बनाया, साथ में मैंने स्लाइस टोस्ट कर लिए थे और अपने लिए क्विक सी कॉफ़ी बना ली थी। अच्छा मैंने इसकी पिक्चर इंस्टा पे पोस्ट की तो मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, 3 स्लाइस और वो भी वाइट ब्रेड के। तो यार खौफे खुदा करो कि ये 2 लोगों का नाश्ता है और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदे ने वो सब खाना हो और हर टाइम पे ब्राउन ब्रेड घर में अवेलेबल हो। बस नाश्ते से फ्री होकर मैं अगेन अपने कामों में लगी थी क्योंकि रात आंधी आई थी और फिर से पूरा घर जो है वो बहुत मैसी हो गया था। तो सुबह उठते सबसे पहले मैंने घर वॉश करवाया, पूरा स्टोर साफ किया, सारी लॉन्ड्री समेटी और बस अब अपनी कुछ चीज़ें अनपैक कर रही थी। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।